नर्सिंग क्लासेस में आज हम अपने केजीएमयू और जीएमसीएच के जो क्विक लर्निंग वाले सेशन को क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हम हाइपोकैल्सीमिया और हाइपरकैल्सीमिया के बारे में डिस्कस करेंगे कि अगर कैल्शियम का लेवल हमारे बॉडी में लो हो रहा है तो उसको क्या बोला जाता है, और अगर हाई हो रहा है सीरम कंसंट्रेशन में तो उसको क्या बोला जाता है। तो पहला टॉपिक मेरा क्या है, हाइपोकैल्सीमिया। बात करेंगे हाइपोकैल्सीमिया के बारे में कि कब हम हाइपोकैल्सीमिया बोलते हैं और कब हाइपरकैल्सीमिया बोलते हैं। तो पहला क्या है, हाइपोकैल्सीमिया क्या होता है। हाइपोकैल्सीमिया मींस सीरम कैल्शियम कंसंट्रेशन लेस देन 8.5 mg/dl। जब हमारा जो सीरम कंसंट्रेशन लेवल कैल्शियम का जब हमारा कितना हो जाए, लेस देन 8.5 mg/dl हो जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोकैल्सीमिया। कहने का मतलब अगर हमारे सीरम में जो कैल्शियम का कंसंट्रेशन है वो लेस देन कितना हो जाए, 8.5 mg/dl, उसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपोकैल्सीमिया बोलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, कॉजेज। कौन कौन से ऐसे कॉजेज हैं जो इसको लीड करते हैं हाइपोकैल्सीमिया के हमारे बॉडी में। तो क्या है, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन इन हीट फ्रॉम जीआई ट्रैक्ट, माल एब्जॉर्प्शन। अगर हमारे बॉडी में माल एब्जॉर्प्शन हो रहा है किसका, कैल्शियम का, उसकी वजह से हो सकता है। और नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलिटी। प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलिटी का मतलब होता है कि हम बहुत समय से किसी भी चीज को क्या नहीं कर रहे हैं, मोबाइल नहीं है, मतलब कि हम वर्क डन नहीं कर रहे हैं या हम अपने शरीर को क्या नहीं कर रहे हैं, मूव नहीं कर रहे हैं। उस कंडीशन में क्या हो सकता है, कैल्शियम का लेवल डिक्रीज हो सकता है। नेक्स्ट है एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस। अगर हमारे पैनक्रियाज में क्या हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया है, एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस, उसकी वजह से भी हमारा जो कैल्शियम का लेवल है वो क्या हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, विटामिन डी डिफिशियंसी। अगर हमारे डाइट में अगर विटामिन डी की डिफिशियंसी या इनटेक हम क्या कर रहे हैं, उसको कम कर रहे हैं, उसकी वजह से भी हमारा जो कैल्शियम का लेवल है वो क्या हो सकता है, लो हो सकता है। सर्जिकल हाइपरथायरॉयडिज्म ड्यू टू रिमूवल ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड। अगर हम पैराथायरॉयड ग्लैंड को क्या कर ले रहे हैं, रिमूव कर ले हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, सर्जिकल हाइपोपैराथायरॉयडिज्म हो सकता है, उसकी वजह से क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, रिमूवल ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड। अगर हम पैराथायरॉयड ग्लैंड को क्या कर ले रहे हैं, रिमूव कर ले रहे हैं, उसकी वजह से जो एब्जॉर्प्शन है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, उसकी वजह से क्या होगा, हाइपोकैल्सीमिया होगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, साइन एंड सिम्टम्स। कौन कौन से ऐसे साइन एंड सिम्टम्स या लक्षण हमारे शरीर में शो होगा जब हमारी बॉडी में क्या हो जाएगा, हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा, कैल्शियम का लेवल डिक्रीज हो जाएगा। तो पहला क्या है, नंबनेस एंड टिंगलिंग ऑफ फिंगर एंड टोज। हमारी बॉडी में क्या हो जाएगा, सेंसेशंस होने लगते हैं अगर हमारे बॉडी में कैल्शियम का लेवल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट है टिटेनी इंक्रीज मसल टोन। हमारा मसल टोन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। या स्पाज्म ऑफ लैरेंजियल मसल, हमारे लैरेंजियल मसल जो है उसमें स्पाज्म हो जाएगा। स्पाज्म का मतलब कॉन्स्ट्रिक्शंस हो जाएंगे, जिसकी वजह से वहां पे मसल पेन होने के चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट है पॉजिटिव फ्रॉजिस साइन, कार्पोपेडल स्पाज्म कॉज्ड बाई इन्फ्लेटिंग द एसपी कप। हम जब क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर हमारा क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज होने लगेगा। ये क्या होता है, एक इनवॉलेंट्री मेजरमेंट होता है या इनवॉलेंट्री कंडीशन होती है जिसमें मसल क्या होने लगता है, स्पाज्म होने लगता है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर होने लगता है, जिसकी वजह से हमारा सिस्टोलिक बीपी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, पॉजिटिव चौस्टिक साइंस ट्विचिंग ऑफ फेशियल नर्व इन द रिस्पॉन्स ऑफ टेपिंग ओवर फेशियल नर्व। इसमें क्या होगा, जब हम फेशियल नर्व को क्या करेंगे, फेशियल नर्व क्रेनियल नर्व कितना 7 को हम क्या करेंगे, जब टैप करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगी, ट्विचनिंग शो करने लगेगा जब हम फेशियल नर्व को क्या करेंगे, टैप करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, डायरिया ड्यू टू इंक्रीज जीआई मोटिलिटी हाइपर एक्टिव बाउल साउंड। क्या होने लगेगा, डायरिया उसको होगा जब क्या होगा कंडीशन, जब हमारा जीआई मोटिलिटी क्या होगी, मोटिलिटी मतलब होता है कि जब मूवमेंट पेरिस्टालिसिस मूवमेंट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, उसकी वजह से भी होने के चांसेस हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, क्या क्या हमारे ईसीजी में चेंज देखने को मिलेंगे। जो हमारा एसटी इंटरवल है, इसमें ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, ईसीजी को ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन आता है कि जब हमारा हाइपोकैल्सीमिया हो रहा है तो उस टाइम पे हमारे ईसीजी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो क्या है, प्रोलॉन्ग्ड एसटी इंटरवल, जो हमारा एसटी इंटरवल होगा वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, जिससे हम पता कर सकते हैं कि हमारी बॉडी में कैल्शियम का लेवल क्या है, डिक्रीज हो रहा है। प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल, और क्या हो जाएगा, जो क्यूटी इंटरवल है हमारा वो क्या हो जाएगा, प्रोलॉन्ग हो जाएगा। दो कंडीशंस हमको ईसीजी में चेंजेस देखने को मिलेंगे। पहला क्या है, एसटी इंटरवल प्रोलॉन्ग हो जाएगा। प्रोलॉन्ग का मतलब लंबा हो जाएगा, जो अपना बेसिक इंटरवल है उससे क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और क्यूटी इंटरवल क्या हो जाएगा, प्रोलॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, मेडिकल मैनेजमेंट। अगर हमारे पास कंडीशन है हाइपोकैल्सीमिया की, उस टाइम पे हम क्या क्या मेडिकल मैनेजमेंट प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को। तो क्या है, एडमिनिस्टर कैल्शियम ग्लूकोनेट 10% इंजेक्शन। ऐसे ही हमको क्या कर लेना है, इसको याद कर लेना है। डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम अगर हाइपोकैल्सीमिया का पेशेंट है उस टाइम पे मेडिकल मैनेजमेंट क्या प्रोवाइड करते हैं। तो क्या करेंगे, कैल्शियम ग्लूकोनेट 10% इंजेक्शन आईवी ओवर 30 मिनट। हम 30 मिनट के लिए क्या करेंगे, 10%
कैल्शियम ग्लूकोनेट को क्या करेंगे, एडमिनिस्टर करेंगे, किसके द्वारा, आईवी इंट्रावेनस तरीके से हम क्या करेंगे, उसको एडमिनिस्टर करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, एडमिनिस्टर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या करेंगे, एडमिनिस्टर करेंगे। और क्या कर सकते हैं, स्टार्ट विटामिन डी सप्लीमेंट बिकॉज इट एक्सेलरेट कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन। हमारा जो विटामिन डी सप्लीमेंट रहेगा उसको हम क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। वो हमारे बॉडी में क्या करता है, एक्सेलरेट, एक्सेलरेट मतलब क्या करता है, बढ़ाता है, हमारे कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को क्या करेगा, बढ़ाएगा फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन से। और हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी एचआरटी भी हम क्या कर सकते हैं, उसको प्रोवाइड कर सकते हैं इफ इट्स कॉज ऑफ हाइपर पैराथायराइडिज्म। अगर जो कॉज है वो हाइपर पैराथायराइडिज्म है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, एचआरटी पे भी पेशेंट को रख सकते हैं। ये हमारा क्या है, मेडिकल मैनेजमेंट। नेक्स्ट हमारा क्या है, नर्सिंग केयर। एज ए नर्सिंग ऑफिसर या एज ए नर्सिंग स्टाफ हम क्या नर्सिंग केयर उसको प्रोवाइड करेंगे। मॉनिटर सीरम कैल्शियम लेवल, हम सीरम कैल्शियम लेवल को क्या कर सकते हैं, टाइम टू टाइम मॉनिटर कर सकते हैं, जिससे हम ये जान सके कि हाइपोकैलेमिया ठीक हो रहा है कि नहीं ठीक हो रहा है। नेक्स्ट क्या है, एसएसआईवी साइड फॉर इनफिल्ट्रेशन कैल्शियम ग्लूकोनेट कॉजेज डैमेज टू द टिश्यू। और क्या हो सकता है, कैल्शियम ग्लूकोनेट जो हम आईवी एडमिनिस्टर कर रहे थे उसको क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं उस साइड पे हमको कोई इनफिल्ट्रेशन या कोई ऐसे एबनॉर्मल चीज तो देखने को नहीं मिल रही, उसको हम क्या कर सकते हैं, एसेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, मॉनिटर कार्डियक रिदम एंड ईसीजी चेंज। जैसा कि हमने उसके साइन एंड सिम्टम्स में देखा था कि उसके साइन एंड सिम्टम्स में ईसीजी में चेंज हो रहा था, उसको भी हम क्या करते रहेंगे, मॉनिटर करते रहेंगे। किसको, कार्डियक रिदम को ईसीजी में, जिसमें क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्ग हो रहा था और टी वेव इंटरवल क्या हो रहा था, प्रोलॉन्ग हो रहा था। नेक्स्ट हमारा क्या है, इवेल्युएट द प्रेजेंस ऑफ पैरेस्थीसिया। पैरेस्थीसिया मतलब अगर कोई भी नंबनेस या कोई टिंगलिंग शो होती है उसको हम क्या कर सकते हैं, एसेस कर सकते हैं एज ए स्टाफ नर्स। और क्या कर सकते हैं, टेक सीजर प्रिकॉशंस व्हेन हाइपोकैल्सीमिया इज सीवियर। अगर हमारा जो हाइपोकैल्सीमिया है अगर वो सीवियर है, उस कंडीशन में हम पेशेंट को क्या कर सकते हैं, सीजर से प्रिकॉशंस दे सकते हैं। तो प्रिकॉशन क्या होता है सीजर का, प्रिवेंट फ्रॉम इंजरी, कोई भी इंजरी से हम क्या करेंगे, उसको प्रिवेंट करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, इंस्ट्रक्ट टू पेशेंट अवॉइड निकोटीन एंड अल्कोहल। और हम क्या कर सकते हैं, निकोटीन और अल्कोहल से उसको क्या करने के लिए, दूर रहने के लिए बात करेंगे। ये हमारा क्या था, हाइपोकैल्सीमिया था जिसको हमने देखा। तो हाइपोकैल्सीमिया सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है कि जो हमारा लेस देन 8.5 mgdl हो जाएगा हमारा सीरम कैल्शियम कंसंट्रेशन लेवल। और हमने क्या देखा, इसके कुछ कॉजेस के बारे में देखे और साइन एंड सिम्टम्स के, और मेडिकल मैनेजमेंट इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और नर्सिंग केयर इसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और आगे हम हाइपर कैल्सीमिया के बारे में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।